जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। आज हमें एक प्रश्न प्राप्त हुआ है कई मनुष्यों के माध्यम से। प्रश्न एक ही है कि आप हर नवरात्रि में, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो, चाहे वो दुर्गा पूजा वाली नवरात्रि हो या काली पूजा वाली नवरात्रि हो, आप साधना का विरोध करते हुए देखे गए हैं। साधना के बारे में लोग बागों को डराते हो। तो हमें चूंकि आज ऐसे बहुत से प्रश्न प्राप्त हुए हैं, तो आज उन प्रश्नों का अलग अलग मनुष्यों की भावना के अनुसार आज मैं उनका सबका जवाब दे रहा हूं। उन सभी व्यक्तियों को जो ये कहते हैं कि मैं साधना में मनुष्यों को आने से रोकता हूं, यानी कि सनातन धर्म को बढ़ाने के बजाय मैं रोकने का काम करता हूं। इसमें कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं है, सच्ची घटना है। और जो भी चीज़ है वह सब प्रैक्टिकल आंखों से देखी हुई बातें। मैं किताबी ज्ञान भी नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। तो हमारे यहाँ पर बहुत से शास्त्रों में मंत्रों के श्रापित होने के बारे में बताया गया है। अब ऐसा कहा जाता है कि मंत्र का दुरुपयोग न हो जाए, इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने, पितृ लोगों ने, गुरु लोगों ने बहुत से मंत्रों को श्रापित कर दिया कि इस मंत्र का फल प्राप्त ही नहीं होगा जब तक कि उसको श्राप विमुक्त न कर दिया जाए। अब मंत्र को श्राप मिला है, पहले तो ये ज्ञान आपको होना चाहिए। कौन से मंत्रों को श्राप मिला ये ज्ञान होना चाहिए, और उस श्राप की विमुक्ति कैसे होगी यह भी ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य इसीलिए बहुत से हम देखते हैं, हमारे पास संदेश भी आते हैं, कुछ व्यक्तिगत चर्चा भी करते हैं कि साहब मैंने 5 लाख मंत्रों का जप कर लिया, मैंने 10 लाख मंत्रों का जप कर लिया। कोई बोलता नवरात्रि में मैंने 10,000, 20,000, 50,000 मंत्र जप कर लिए, परंतु माँ भगवती की कृपा प्राप्त नहीं हुई या मेरे इष्ट देवता की कृपा प्राप्त नहीं हुई। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे चरण होते हैं कि आप साधना करना चाहते हो किसी मंत्र की, तो पहले उस मंत्र के इष्ट देवता के बारे में जाने कि वो मंत्र किसका है और मंत्र कैसा है और हम क्या मांग रहे हैं, क्या आपकी योग्यता है उसको मांगने की। साधना करते हैं तो सर्वप्रथम ये देखा जाए कि आपके पिछले जन्म के इष्ट देवता कौन थे। सबसे पहले यह देखा जाए कि पिछले जन्म के आपके इष्ट देवता कौन थे, किसकी आपने पिछले जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा की, ये भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हर कोई व्यक्ति मुंह उठा करके साधना करने बैठ जाता है, उसके बाद में क्या होने वाला है यह उसे नहीं मालूम। तो पहले ये देखा जाए कि हम अपने उसी देवता की पूजा पाठ करें इस जन्म में भी जिसकी हमने पिछले जन्म में पूजा पाठ की। तो इष्ट देवता पहले पता करो। आप यदि गलत इष्ट की पूजा करोगे तो ये मान कर के चलें कि आपके जीवन में जो आप साधना कर रहे हो उस साधना का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। पिछले जन्म में जिसकी आपने पूजा की उस शक्ति की ही आपको इस जन्म में साधना करोगे तो फल मिलेगा। और मंत्रों के बारे में कहा जाता है
कि मंत्र हमेशा गुरु से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गुरु से प्राप्त मंत्र निष्किलन किया हुआ होता है, यानी श्रापित नहीं होता है। मंत्रों को भी श्रापित किया जाता है, कीलित किया जाता है। तो गुरु अपनी तपस्या के बल पर या फिर परम गुरु परमेष्टि गुरु तत्परात्पर गुरु के माध्यम से वह उन मंत्रों को निष्किलन करता है, श्राप मुक्त करता है और फिर उसका प्रयोग करता है, और वही मंत्र अपने शिष्यों को देता है। तब वो मंत्र काम करते हैं। फिर आपके पिछले जन्म के पाप कर्म कितने हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि पिछले जन्म के आपके पाप कर्म क्या, पिछले जन्म में आपने किसकी साधना की, किसकी पूजा की, ये भी आपको देखना होगा। अब पिछले जन्म में आप पाप कर्म किए हैं तो वो पाप आड़े आते हैं। पाप आपको धर्म कर्म करने से रोकने का काम करते हैं, तो पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है, और ये प्रायश्चित कर्म भी आपको गुरु करवाता है। अब आपको नहीं मालूम कि कौन सा पाप कर्म किया है और कौन सा प्रायश्चित होगा, इसके लिए भी आपको गुरु को पकड़ना पड़ेगा। तो आप लोग जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि आप साधना का विरोध क्यों कर रहे हो, करने दो, किसी को भी करता है तो वो यदि साधना करेगा तो उसको उसकी मेहनत का फल प्राप्त नहीं होगा, मेहनत का फल प्राप्त नहीं होगा, तो वो ईश्वर के ऊपर अविश्वास करता है कि भगवान वास्तव में होता कि नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ईश्वर होता है या नहीं होता है, ऐसा उसके मन में आस्तिकता है जो वह नास्तिकता में बदल जाती है। और मैं नहीं चाहता कि कोई मनुष्य ये सो कहे कि ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर होता है, अनुभव भी होता है, परंतु मनुष्य को उस तरफ अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। जो नियम है उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो हमारे परंपरा है उन परंपराओं का पालन करना पड़ेगा। कुल देवी देवता की पूजा करना पड़ेगी, पितृ देवता की पूजा करना पड़ेगी, जो आपके श्राप है उनको विमुक्त करना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपने द्वारा जपे गए मंत्र का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं साधना का इसलिए विरोध करता हूँ कि हर कोई व्यक्ति को हर किसी की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो कहेगा अरे भगवान होते ही नहीं। मैंने तो बहुत पूजा करी, ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलते हैं, कहते मैं तो 10 साल से सेवा कर रहा हूँ पर भगवान ने मेरे को फल ही नहीं दिया। मैं तो 10 साल से सेवा कर रहा हूँ, मेरे यहाँ बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। मैंने ये पूजा पाठ कर ली, मैंने ये साधना कर ली, पर मुझे फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लोग ईश्वर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप उस परमपिता परमात्मा के ऊपर उंगली उठा। आप कौन होते हो उस परमपिता परमात्मा पर उंगली उठाने वाले? आप अपने कर्मों का फल भोगते हो, यह मान करके चलें। और यही सत्य है कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब पिछले जन्म में आप क्या क्या पाप कर्म करके आए ये आपको नहीं मालूम। क्या झूठ बोल करके आए हो आप, किसी की हत्या करके आए हो आप, किसी को घर से बेसहारा करके आए हो आप। ऐसे कई हजार प्रकार के, मैं तो यही कहूँगा कि दोष होते हैं, और उन दोषों को दूर करने के लिए पहले आपको प्रायश्चित कर्म करना पड़ेंगे। बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को। तो पहले जो आप पाप कर्म करके आते हो, इस वजह से, उन पाप कर्मों की वजह से इस जन्म में आपको साधना का फल नहीं मिलता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ हर कोई व्यक्ति साधना नहीं करे, अन्यथा साधना उल्टी पड़ जाती है।
क्योंकि वो पाप कर्म जब आने लगते हैं तो उन पाप कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। उसको फल को भोगने के लिए आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा, और कष्ट जब सहन करोगे तो आपके ऊपर कष्ट, दुख, परेशानी, दरिद्रता, बीमारी सब आ जाएगी। फिर आप कहोगे साहब मैं तो पूजा करता हूँ तो मेरे ऊपर भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती, मेरे को नुकसान होने लगता है, इसलिए मैंने पूजा करना बंद कर दी। अरे भाई, पूजा करना क्यों बंद करी? अब कौन से पाप कर्म है? पहले तो आपने दूसरों का धन छीना हो पिछले जन्म में, वो पाप कर्म कहलाता है। दूसरों को मानसिक या शारीरिक कष्ट दिया हो, वह पाप कर्म कहलाता है। दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो, वह आपको पाप कर्म कहलाता है। और दूसरों की हत्या की हो, उसकी वजह से भी आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। मंदिर से आपने चोरी की हो, अवैध रीति से आपने किसी पराई स्त्री को अपने साथ सुलाया हो, किसी की चुगलखोरी करके नुकसान पहुंचाया हो, आपने झूठी गवाही दी हो, आपने बहुत झूठ बोला हो, आप नास्तिक व्यक्ति रहे हो पिछले जन्म में, आपका आचरण अवैध रूप से रहा हो, आपने गर्भ में बच्चे को गिराया हो, मछली के अंडे को फोड़ा हो, पक्षियों के अंडे को फोड़ा हो, धन होने के बाद भी धन खर्च नहीं किया हो, कंजूस रहे हो, आपकी वाणी दूषित रही हो, आपने गलत बोलना सीख लिया हो, आप गाली गलौज करने लग जाते हो, किसी की सुंदरता को आपने खराब किया हो, मंदिर में गलत काम किया हो, मंदिर को तोड़ने का काम किया हो, मंदिर पर कब्जा कर लिया हो, मंदिर की ज़मीन को हड़प लिया हो, मंदिर बनाने में रुकावटें उत्पन्न डाली हो, आपने मूर्ति तोड़ डाली हो, गुरु से झूठ बोलना महापाप होता है। तो ये ऐसे कर्म हैं, इन कर जब आप साधना करते हो तो इनके ये पाप कर्म ये आपके आड़े आ जाते हैं। तो आपको पितृ श्राप लग जाता है, प्रेत श्राप लग जाता है, ब्राह्मण का श्राप लग जाता है, गुरु का श्राप लग जाता है, माता का श्राप लग जाता है, पत्नी का श्राप लग जाता है, भाई का श्राप लगता है, सर्प का श्राप लगता है, और जिसकी वजह से आपको संतान का कष्ट प्राप्त होता है, उसकी वजह से पत्नी का कष्ट आपको प्राप्त होता है, परिश्रम का फल आपको पूरा प्राप्त नहीं होता है, धन की कमी से आप जूझते रहते हो, शारीरिक मानसिक दुर्बलता आपके मन में होती है, आप निराशावादी हो जाते हो, और इस जन्म में जब पैदा होते हो तो काल सब दोष, नाग दोष से युक्त होकर के पैदा होते हो। तो ये सब दोष आपकी साधना में रुकावट डालते हैं। आप समझ में आया होगा आपके प्रश्न का जवाब कि मैं साधना का विरोध क्यों करता हूं। हर किसी व्यक्ति को साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधना करेगा तो उसको कष्ट की प्राप्ति होती, क्योंकि उसके पाप कर्म आड़े आते हैं। तो पहले मनुष्य को अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। और मैंने पाप कर्म बता दिए आपको कि आपने कौन कौन से पाप कर्म किए होंगे जिसकी वजह से इस जन्म में कष्ट प्राप्त होता है। तो आप जैसे जैसे साधना करोगे, अपनी पुण्य बढ़ाओगे, तो पाप कर्म बाहर निकलते हैं। वो पाप कर्म बाहर निकलेंगे तो आपको भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है, बीमारी दुखी आ जाती है, तो साधना रुक जाती है। बहुत से लोग कहते हैं हम साधना करने बैठते हैं, रेगुलर वे में नहीं कर पाते, जो संकल्प रहते हैं उतने दिन नहीं कर पाते हैं, और हमारी साधना भंग हो जाती है। तो वो साधना भंग इसलिए होती है क्योंकि आपके पिछले जन्म के पाप कर्म आड़े आ जाते हैं, और वो आपको पूरी साधना नहीं होने देते, आपको साधना का फल प्राप्त नहीं होने देते, आपके द्वारा उत्पन्न की ऊर्जा को वो प्राप्त कर लेते हैं। उस इष्ट देवता तक जिसके नाम से आप साधना कर रहे हो, वहाँ तक आपकी पूजा पाठ जप तप को नहीं पहुँचने देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य करो ताकि पुण्य का कोटा भराएगा, तब जाकर के आपकी साधना सिद्धि होगी। केवल मंत्र जप करने से साधना नहीं हो जाती है, केवल हवन पूजन करने से साधना नहीं हो जाती है। साधना के लिए सबसे पहले पिछले जन्म के पाप कर्मों को काटना पड़ता है। तो पिछले जन्म के जब आप काट लोगे, और आपके घर की कुल देवी देवता की प्रसन्नता होना जरूरी होता है। यदि आप अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते हो तो फिर आपकी साधना सफलता नहीं मिलेगी। तो सर्वप्रथम तो अपने कुल के ही कुल देवी देवता हैं, उनकी पूजा लगातार करना पड़ेगी, नियम के अनुसार करना होगी। और कुल देवी देवता की पूजा करने के बाद में आपको अपने पितृ देवता को प्रसन्न करना होगा।
और पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए हर अमावस्या के दिन आपको किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान करना होगा और पिंडदान तर्पण करना होगा, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना होगी, पितृ सूक्त का पाठ कराना होगा और रोजाना कम से कम 1 साल तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा। तब जाकर के पितृ प्रसन्न होते हैं। आपके यहाँ हो सकता है अकाल मृत्यु हुई हो सकता है किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ हो सकता है कोई पानी में डूब करके मर गया हो सकता है कोई करंट लगने से मर गया हो। ऐसी आत्मा जो तड़पती रहती है वो भी आपकी साधना में विघ्न बाधा उत्पन्न करती है। और एक और विशेष बात कि साधना, आपकी साधना का विरोध क्यों करता हूँ, उसका एक कारण और है कि मनुष्य के परंपरागत अनुसार यदि पहले आपके कुल देवी देवता के स्थान पे बलि दी जाती थी और आजकल आपने बलि देना बंद कर दिया तो भी आपकी साधना में विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि वह देवी शक्ति जिसको कि बलि लगती थी, आपने उस देवी शक्ति को भूल गए, आपने उसको बलि देना बंद कर दिया, तो भी आपके यहाँ पे साधना सिद्धि में सफलता प्राप्त नहीं होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी साधना करें, बड़ी साधना करें तो गुरु के सानिध्य में ही करें, गुरु से स्वीकृति लेकर के ही करें, क्योंकि बड़ी साधना में रिस्क ज़्यादा होती है, शक्ति बहुत प्रचंड अवस्था में आती है और उस प्रचंड अवस्था की शक्ति को आप में झेलने की सामर्थ्य होना चाहिए। उस शक्ति को झेलने की मतलब शक्ति को सहन करने की, नहीं तो पागल हो जाओगे। तो शक्ति को झेलने की सामर्थ्य का मतलब हो गया उसके नियम कानून, उनका पालन करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप साधना में उस शक्ति को झेल पाओगे। अन्यथा किसी गुरु के सानिध्य में रह करके करें, गुरु के घर में रह करके करें, किसी मंदिर में रह करके करें, ताकि आपके ऊपर उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आपको आई होगी कि साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि हम सीधे बहुत उच्च स्तर की साधना ले लेते हैं जिसके लिए हमें उसके ऊर्जा को झेलने लायक हमारा शरीर नहीं होता है। ऊर्जा को झेलने लायक हमारा शरीर होना चाहिए, तब तो हम उस ऊर्जा को झेल पाएंगे, अन्यथा पागल हो जाएंगे। और जब पागल हो जाएंगे तो हमारा परिवार खराब हो जाएगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि ऐसी साधना करें जिससे आप पागलपन ना हो। जैसे हमारे पास प्रैक्टिकल उदाहरण है कि कई मनुष्यों ने नवान मंत्र के 10 लाख जप कर लिए, अब वो शक्ति जब आ गई तो उस शक्ति को झेल नहीं पाए, क्योंकि उनने विधि विधान का पालन नहीं किया। अब विधि विधान का मतलब होता है सबसे पहले तो जप किया जाता है, फिर उसके दशांश हवन किए जाते हैं, फिर उसके दशांश का तर्पण करना होता है, फिर उसके दशांश का मार्जिन करना होता है, फिर उसके दशांश का कन्या भोजन कराना होता है, फिर कन्या भोजन का भी दशांश का ब्राह्मण भोजन कराना होता है। ये विधान है और इस विधान का आप लोग पालन नहीं करते हो, इस वजह से भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साधना का विरोध करता हूँ कि साधना वही करें जिसने प्रशिक्षण लिया हो, साधना कैसे करते हैं उसका ज्ञान लिया हो, गुरु के सानिध्य में रहा हो, वही साधना करे। और परिवार वालों को तो कोई साधना नहीं करना चाहिए, वो अपने परिवार को पाल ले, परिवार को अच्छे से पढ़ा ले लिखा ले, यही उसकी साधना होती है। उसे सिर्फ भगवान का नाम स्मरण भर करना चाहिए और अपने कुल देवी देवता की पूजा करते रहें और अपने पितरों की प्रसन्नता का काम करते रहें और परंपरा अनुसार जो नियम कानून बने हैं, परंपरा परिपाटी रीति रिवाज, उनका पालन करता रहे, यही उसकी साधना होती है। क्योंकि साधना के अंदर
शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, सूतक पातक, इन सब का पालन करना पड़ता है। और आज के ज़माने में ये सूतक पातक के नियमों का आपको ज्ञान ही नहीं है। तो सूतक पातक के नियम का ज्ञान नहीं होने की वजह से भी आपकी साधनाएं फेल हो जाती है। कहाँ खाना चाहिए, कहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, साधना कहाँ पे करना चाहिए, किस प्रकार से साधना करना चाहिए, आजकल के मनुष्य भटक रहे हैं। और आलोचना करने में भी मज़ा आता है, तो करो आलोचना, थोड़ा अच्छा रहता है आलोचना करने से, क्योंकि आप अपने पापों को बढ़ाते हो। आलोचना करके आप अपने पापों को बढ़ाते हो। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि साधना जब भी की जाए, मैं पुनः कहूँगा, ऐसी साधना की जाए, ऐसी शक्ति की साधना की जाए, ऐसे देवी देवता की साधना की जाए जिसको आप का मन, आपका दिल, आपका दिमाग जिससे प्रेम करता हो, वही आपके इष्ट हो सकते हैं पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। तो हम साधना का विरोध नहीं करते, हम मनुष्यों को पाप कर्म होने से बचाते हैं, मनुष्यों के पागल होने से बचाते हैं, मनुष्यों के कष्ट को बढ़ जाएंगे साधना करने से, यदि आपने विधि विधान का पालन नहीं किया तो। अब हर गुरु का साधना देने का तरीका अलग अलग होता है। आपको जिनसे आप मंत्र लेते हैं उन मंत्रों के अनुसार ही उसके नियम कानून बने हुए होते हैं। जैसे तो आपको सबसे पहले शास्त्रों का पाठ करना चाहिए साधना करने के पहले, ताकि आपका स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति आप में बने। शास्त्रों का अध्ययन करो। अब जिस कौन से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जैसे गीता हो गई, भागवत जी हो गई, पुराण हो गए, वेद हो गए, इनका अध्ययन करो। और इनसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर आपको साधना करना है। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नियम है इसके, इन सबको गुरु से प्राप्त करें। और जो बीज मंत्र होते हैं उनको तो विशेष तौर से गुरु से प्राप्त करके ही करना चाहिए। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि साधना करते हैं यदि, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा पागल होने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपके पूरे कर्म निष्फल हो सकते हैं, साधना निष्फल हो सकती है। एक बार और शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बता देता हूँ कि आपकी साधना का फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप में उस शक्ति को सहन करने की पावर नहीं है। आपको पहले अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना होगा, फिर आपको अपने कर्मों का शुद्धिकरण करना होगा, फिर आपको अपनी आय का शुद्धिकरण करना होगा। पाप की कमाई तो नहीं करते हो, किसी की हाय बद्दुआ तो नहीं लेते हो, और लिए हो तो उनका प्रायश्चित करो। पाप की कमाई से की गई साधना सफल नहीं होती है। और साधना के बहुत सारे नियम होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है साधना में। संध्या बेला का समय बड़ा कीमती होता है साधना में। तो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या होता है, संध्या का महत्व क्या होता है, इस समय पे क्यों पूजा पाठ की जाती है, ये सब आपको अपना गुरु बताएगा। इसलिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। और बिना गुरु के यदि साधना करोगे तो निश्चित तौर से गलत ट्रैक पर चले जाओगे, गलत रास्ते पर चले जाओगे, जहाँ पर आपको कांटे ही कांटे प्राप्त होंगे। इसलिए बहुत सावधानी से साधना करना चाहिए आपको।
साधना करते समय किसी बड़े बुजुर्ग ज्ञानी गुरु की छत्र छाया में आपको साधना करना है। इस शरीर की रक्षा के लिए, इस घटपिंड की रक्षा के लिए भी आपको कोई न कोई मंत्र या फिर कोई रक्षा कवच, कोई तावीज़, कोई धागा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और कुछ नियम भी हैं, कुछ ज्योतिष के नियम हैं कि यदि गुरु 12वें घर में बैठा हो तो ऐसे मनुष्य को गले में माला धारण नहीं करना चाहिए। जिसका गुरु 12वें घर में बैठा हो, लगन चार्ट के अनुसार, जहां लगन लिखा रहता है उसके एक घर पीछे वो 12वां घर कहलाता है। ऐसी जगह यदि गुरु बैठा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य को अपने मस्तिष्क के ऊपर भस्मी नहीं लगाना चाहिए, गले के अंदर माला धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका गुरु और बिगड़ जाता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। क्योंकि गुरु 12वें घर में यदि बैठ जाता है तो यहाँ पे गुरु के द्वारा श्रापित मनुष्य होता है, उसका श्राप और बढ़ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे नियम हैं। तो आपको साधना करना है, साधना करो, परंतु स्टेप बाय स्टेप साधना करो। स्टेप बाय स्टेप का मतलब जितनी साधना को आप सहन कर सकते हो, आपकी आत्मा सहन कर सकती हो, और कितना शुद्धिकरण आप में है, कितना शरीर का शुद्धिकरण है आपका, कितना मन का शुद्धिकरण है, ये भी इसमें देखा जाता है। कितना आपके अंदर पाप कर्म भरा हुआ है, कितने पापी मनुष्य हो और कितने आप निर्बल हो, कितने कोमल हो। कोमल मन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और साधना निष्काम भक्ति से करते हो कि सकाम भक्ति से करते हो, यह भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अधिकतर मनुष्य कामना जो है, साधना जो है वो सकाम भक्ति से करते हैं, और फिर जब परीक्षा होती तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिना गुरु के करते हैं। तो मनुष्य को साधना क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि आप ईश्वर की आराधना कर सके। आराधना और साधना में जमीन आसमान का अंतर है। आराधना अलग शब्द हो गया, साधना का अलग अर्थ हो गया है। तो मैं आराधना शब्द कर रहा हूँ कि आराधना करने की सामर्थ्य आप में हो, क्योंकि आप शक्ति को बुलाओ मत, और शक्ति को बुलाओ तो फिर उसको सहन करने की शक्ति इस शरीर में, आत्मा में उत्पन्न करो। साधना में शक्ति को बुलाया जाता है, आराधना में सिर्फ उनकी भक्ति की जाती है। तो भक्ति करो। जय माता दी। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनुसार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक जंबक दाम्बुषां
नमाम्यहम् उत्तुंगवेणुको जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूते ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज तथा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम भैरवो भूतनाशस्य भूतात्मा बुद्भावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रवलश क्षेत्रध क्षत्यो विराट शमशानवासी मांसांसी खर्पाराशि स्मानगत रक्तपः पन्पः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसवित् कंकालः कालशमन कलाकाष्ठः तनुकवि तीने तो बहुने चत ओम पिंगल लोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली दुमलोचन अभियु भैरवीनाथो ओम भूतो योगिनी पति धनो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नागहारो नागपाशो व्योम कपालवत कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचना जलनेत्र शिखी च त्रिवत तन्योडिम्ब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय खटंग वांगवर भूताध्यक्ष वैश्वदी भिक्षुक परिचारक धूर्तो दिगंबर शोरहणि पांडुलोचन प्रशांत शांति दशिद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्ति निर्दिष्ट कांत्यक्ष विश्वमः अष्टाधार सणाधार सर्पयुक्त चिकितका भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी च नाग यज्ञोपैत्वाण जम्बणाय स्तंभी मारण शोमणि सदा शुद्ध नीलांजल प्रयुदेत धने मुनिविधन बलि भुग बलि भुंडनाथो बालो बाल पराक्रम सर्वदान दुर्गाय रुसपत निशवित कामी कला निधि कांतः कामी नवत्करसि सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुदेहिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस्य महात्मनम